जय धन वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु साहिब जीओ। बलिहारी गुरे अपने देव हाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। सतगुर साचे दिया भेज चिर जीवन उपजया संजोग। उधर माहे आए किया निवास माता कै मन बहुत विगास। जमया पूत भगत गोविंद का प्रगट्या सब में लिखिया तुर का। जाम गुरु होए वाल तनै क्या गारव दीजै। जाम गुरु होए वाल लख बाहें क्या कीजै। जाम गुरु हुए वाल ज्ञान अर ध्यान अनन पर। जाम गुरु हुए वाल शब्द सो साखी सच्चे घर। जो गुरु गुरु अहनस जपै दास भट बेनत कह। जो गुरु नाम रिद में धरै जन्म मरण दोहूं थे रह। जो गुरु गुरु अहनस जपै दास भट बेनत कह। जो गुरु नाम रिद में धरै जन्म मरण दोहूं थे रह। परम सन्मान योग चवर छतर तख्त दे मालक साहिब कमाल वालिए कुल आलम ज्ञान दे मुजस्मे शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन अते पाक हजूरी दे अंदर सुभाईमान जुड़ बैठे गुरु सवारियों सत्संगी जनों। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की इस महान बख्शिश दे नाल जिथे आप जी ने रल मिल के सुखमणी साहब जी की अमृत गुरबाणी दे पाठ गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे पाक ते पवित्र श्लोक जिथे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे इस प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित आप जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरण कमल परसन दा जतन कर रहे हो। समूचे खालसा पंथ नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब दी लख लख वधाई होवे। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी विचों देखो कई बार दास अर्ज करया करदा है सारे तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करन वाले हो ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों ही आपां फैसला लेना है भी गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दा प्रकाश किवें होया। इतिहास कुछ बयान कर सकते हैं क्योंकि सच्चाई बड़ी वड्डी है। कलम ने कदी सिख कौम का साथ नहीं दिता। हमेशा जदों कलम चलती है ना
ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 99% ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੁਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੰਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ, ਪੰਚ ਵਸਾਏ, पंच गवाए, इन बिद नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया गुरु ज्ञान दृढ़ाई। हुण अर्थ सुनिया जी दे। कई बार संसार दे विच ऐसा हुंदा है दुनिया के अंदर बड़ा कुछ मनुख चाहुंदा पर बंदे नूं कुछ मिलता नहीं। गुरु अर्जन पातशाह महाराज कहणगे पंज चीज़ां मैं तेरे को लैना चाहुंदा ते पंज चीज़ां तैनूं देना भी चाहुंदा वां। पंज चीज़ां तेरे को लैना भी चाहुंदा, हाँ तू याद रख जड़ियां तू अपने को सांभ के रखिया ने उन्हें अज तक तेरा भला नहीं हो कीता, पर जो कुछ मैं देंगा सारी उम्र ही तेरा भला होगा। फैसला तू कर ला भी वो चीज़ देना चाहुंदा। देख जदों मैं तेरे इस हिरदे दे नगर नूं वेखना, हिरदे दा नगर तां तेरा उजड़िया ही होया है ते उजाड़िया किने, जिन्हां नाल तू बड़ा स्नेह करके बैठा होया, जिन्हां नाल तेरा बड़ा प्यार है, काम नाल प्यार है, क्रोध नाल प्यार है, लालच नाल प्यार है, ईर्खा नाल प्यार, हंकार नाल, जिन्हें तेरा घर बाहर ही उजाड़ के रख देता है। कहन गया मैं तेरे इस नगर दे अंदर, तेरे हिरदे रूपी घर दे अंदर कुछ मैं चंगी चीज पैदा करना चाहुंदा। गुरु दी लोड़ की है। गुरु अर्जन पातशाह महाराज कहणगे पंच मनाए, पंज मना देते, सत संतोख, दया, धर्म, धीरज, पंज मना देते। क्योंकि ये जिन्हां अंदर पंज विकार होण वो ना संतोख पैदा कर सकता है, वो ना धीरज पैदा कर सकता है, ना उसदे अंदर धर्म पैदा हो सकता है, ना सत पैदा हो सकता है, ते ना ही वो संतोख नूं अपने जीवन अंदर ढाल सकता है। याद रखिया जे जिहदे अंदर लालच होवेगा वो चाह के भी किसी ते परोपकार नहीं कर सकता। जिहदे कोल ईर्खा है, जिहदे कोल हंकार है, वो चाह के भी किसी दे प्रति जुबान तो निमरता वाले बोल नहीं जे बोल सकता। बड़ी वड्डी सच्चाई है। कई बार बंदे दे हिरदे अंदर हंकार भरिया हुंदा है, जुबान तो निमरता वाले शब्द बोलना चाहुंदा पर फड़िया जांदा बंदा है। क्यों? अंदर निमरता नहीं ना, अंदर तां हंकार, जुबान तो किते ना किते जिद्दां फेक इंप्रैशन पाना चाहुंदा है पर पता लग जाता भी नहीं ये झूठी निमरता, झूठी फतेह बुला रहा है, अंदर फतेह वाली भावना नहीं है देखा है। पर जो गुरु पंच चीज़ां देंदे ने ना, फिर गुरु पंच चीज़ां कढ़दे भी ने। पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच गुरु ने रुसा दिते। ते सतगुरु महाराज कहन लगे जदों ये पंज रुस गए ना, कल्ले रुसे नहीं, इन्हां नूं गवा भी दिता मैं, ते गवान तो बाद कुछ तेरे जीवन के अंदर वसा भी दिता है। ते जदों पंज चीज़ां वस गईयां, सत संतोख, दया, धर्म, धीरज, ते गुरु ने पंज चीज़ां कढ़ दित्तियां। काम क्रोध कढ़न दा अर्थ है इन्हां नूं वस विच कर लेना।
ते महाराज कहणगे इस तरीके नाल फिर क्यों इन विद नगर उठा मेरे भाई, इस तरीके नाल जड़ा तेरा हिरदा रूपी नगर है ना ये वस गया। ये वसाया किने ते ये वसन दा कारण की है? सतगुरु ने अगली पंक्ति विच गल क्लीयर कर दी। कहणगे दुरत गया, दुरत दा अर्थ हुंदा पाप, पाप जीवन दे विचों गए ते पाप गए किवें? सतगुरु ने अगली पंक्ति च होर गल क्लीयर कर दी। कहंदे ने गुर ज्ञान दृढ़ाई, जदों मैनूं गुरु ने अपने घर दा ज्ञान दिता ते पाप दौड़ गया उत्थों, जिथे गुरु का ज्ञान आ गया। इस करके गुरु की लोड़ इस करके है, मैं गुरु की बाणी तां पढ़दा, गुरु मैं बड़ा बड़ा पापी मां, गुरु की बाणी मैं इस करके पढ़दा, गुरु की बाणी नूं इस करके विचारदा, गुरु मेरा मन बार बार डोलदा है। पर गुरु तू अडोल है, तू मेरे वर्गे डोलन वाले बंदे नूं अस्थिर कर सकदा है, तेरे अंदर समर्था है। बाणी का वचन है ना, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर जैसा। बड़ी गल क्लीयर है, गुरु देश करके लोड़ है। क्योंकि मैं कल एक गुरुद्वारा साहब अर्ज की सी, गुरु ही जीवन की खोज है। जिदन गुरु जीवन की खोज बन जाएगा उदन बंदे की खोज ही मुक जाएगी। सुना जी ध्यान नाल, गुरु ही जीवन की खोज है। बंदा कहता ना जीवन के अंदर बड़ा कुछ मैं हासिल करना है, तू सारा कुछ हासिल कर, जिदन गुरु हासिल हो गया सारा कुछ ही हासिल हो जाएगा। क्योंकि गुरु तो जीवन की खोज है ना, तो जिदन गुरु जीवन की खोज बन जाएगा, याद रख उदन बाहर की खोज मुक जाएगी, अंदर की खोज शुरू हो जाएगी। बाणी के वचन पढ़ो, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो वेश पेख चतराई दुबधाए, फल नागी जियो। तो जिदन अंदर दी खोज शुरू हुई, तू कहेगा मन रे थिर रहो, मत कत जागी जियो। फिर बाहर तेनू लभन दी लोड़ नहीं, क्यों? क्योंकि बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत तेरे तो घर विच ही अमृत है। इस करके बाहर जाने की लोड़ नहीं। आओ हुण आपां इतिहास दे वल आईए। मैं तीन को घटनावां सिर्फ तुहाडे नाल साझियां करनियां ने। मैं बहुता इतिहास एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि इतिहास दीयां बड़ियां घटनावां सानू चेते ने, सिर्फ आपां टूक मातर ना उहदे विचों असीं सिੱਖਿਆ लैंदे जाना है। हुण सुणिया जी ध्यान नाल, सन 1599 ਨੂੰ 1589 सन 1599 ਨੂੰ भाई संगत राय जी की सपुत्री माता गंगा जी, जिन्हां दा आनंद कारज हुंदा है गुरु अर्जन पातशाह महाराज के नाल। 1588 ਨੂੰ गुरु अर्जन पातशाह महाराज दरबार साहिब की उसारी कर चुके ने, ते उस वेले एक साल पहला 1588 ਨੂੰ दरबार साहिब की उसारी भी हो चुकी है। क्योंकि ये हुक्म किया गुरु अमरदास महाराज ने, इनू शुरू किया गुरु रामदास साहब ने, ते इसनू मुकम्मल किया गुरु अर्जन साहब ने। 1588 ਨੂੰ मुकम्मल हो चुका है, ते उस वेले ਇਹਦਾ नाम बदल के अमृतसर भी पै चुका। गुरु अमरदास पातशाह महाराज वेले नाम ਇਹਦਾ अमृतसर नहीं सी। गुरु रामदास पातशाह महाराज वेले दा नाम है गुरु का चक। जदों ਇਹਦੀ उसारी संपन्न होंदी 1588 ਨੂੰ ਇਹਦਾ नाम भी अमृतसर पै चुका। इतिहास ਦੀਆਂ डेटा चेते रखिया जे, ताकि आप सीख सकीए गुरु हरगोबिंद साहब के प्रकाश दिहाड़े तो। हुण एक साल बाद गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी का आनंद कारज हुंदा है भाई संगत राय जी की सपुत्री माता गंगा जी के नाल। समा बीतदा जांदा है, मैं हैरान होया इतिहास पढ़ के, किड्डियां सूक्ष्म उहदे विच भेद लुके हुए ने, किड्डियां किड्डियां डूंघियां गल्लां जो शायद असी अपनी सुरत विच विचार सके ही नहीं। हुण समा अपनी चाल चलदा है। तकरीबन 6 साल बाद, सुनिया जी ध्यान, 6 साल बाद पंजाब की माझे की धरती ते बड़ा वड्डा काल पैंदा। लोग भुखमरी दे नाल मरदे ने। एक पासे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी का प्रकाश भी होने वाला है, माता गंगा जी भी नाल ने, परिवार भी नाल है, बाबा बुढ़ा जी नाल ने, भाई गुरदास जी नाल ने। तकरीबन गुरसिख प्यारे ना प्रचार करदियां ना गुरु की वडाली दे लागे पहुंचे। तकरीबन 1594 ਨੂੰ गुरु की वडाली विखे सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने उत्थे रुकन दे लई माता गंगा जी नूं कह दिता। तकरीबन उत्थे बहुता टाइम रुके ने।
6 साल बीते ते सन 1595 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਸਾਇਆ, करतारपुर वसाया। जेड़े तरन तारण दे अंदर सखी सरवरीए जेड़े बड़े अत लोगों को कबरां वाले पासे जोड़ रहे सन, गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने तरन तारण वसाया, प्रचारक केंद्र स्थापित किए। वो जेड़े बड़े बड़े प्रचारक सन, भाई मंझ वर्गे, भाई बहलो वर्गे, जेड़े सखी सरवरियां तो बड़े प्रभावित सन, उन्हां 6 सालां दे विच ऐसे ऐसे गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने कौम दे हीरे तैयार किए। जेड़े भाई मंझ बड़े बड़े सखी सरवरियां दे प्रचारक सन। जिदन गुरु नानक दी सिक्खी कमाई, गुरु नानक दी सिक्खी नूं वेखिया ते तरन तारण दी धरती ते भाई मंझ, भाई बहलो कहिंदे ने, ए गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, एडी बा कमाल तेरी सिक्खी है, हाथ जोड़ के बेनती अपने घर दी सिक्खी दी दात दे मैनूं। उन्हां 6 सालां दे अंदर हुण एक बेनती जिहड़ी असल मैं साझी करना चाहुंदा। 6 साल दा गैप पैंदा, किते तुसीं पढ़िया भी बीबी भानी जी ने अपनी नूह नूं किते फिटकारां पाईयां होण, बड़ी वड्डी सच्चाई है। 1 साल साडे घर औलाद ना होवे, असीं बाबियां कोल पुच्छा लैणियां शुरू कर दिंदे आ, खिमा कर दिया जी। 2 साल साडे घर लंघ जाण, असीं तां इत्थों तक मैं वेखे ना कई पंडितां कोल भी हत्थ विखाना शुरू कर दिंदे ने। भलिया जे गुरु हरगोबिंद साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहा ना, संतोख रख जीवन अंदर, जीवन अंदर गुरु दे प्रति प्यार वाली भावना पैदा कर। वो भलिया जे सतगुरु की इस हजूरी विच जुड़े, हुण सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का प्रकाश हुंदा है, उहदे विच 6 साल का गैप है। नहीं तो ऐसा हुंदा है, ये सच्चाई है साडे घरां दी, किते साडे घर दे अंदर किसी दी बच्ची विआह के आ जाए ते जे 1-2 साल औलाद ना होण ते सस्सां फिटकारां पाउंदियां ने। सच्चाई है ना? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जड़ी असल गुरमत की सिक्ख्या है, जड़ी असी गुरमत की दात है, वो किते ना किते साडे जीवन विचों विसरदी जा रही है। हुण गुरु हरगोबिंद पातशाह का प्रकाश हुंदा है ते इहदा हवाला दिता है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने। ते जदों प्रकाश होया फिर कीता की गया। हुण ये भी सुनिया जी, क्योंकि साडे घर भी तो बच्चों के जन्म हुंदे ने, आपां की करदे हां, आपां सारिआं नूं पता है। पहलां तां लच्चर गीत का प्रबंध किया जाता, खिमा कर दिया जी। जो असी लच्चर गीत गाने, भंगड़े पाने, जो असी लच्चरपुणा परोस परोस के दे देना, इत्थों तक मैं हैरान हो जाना। इत्थों तो मैनू नहीं पता, मैं इंडिया में सुन के हैरान हो गया। किसी के घर के अंदर बच्ची होई, उन्होंने क्या नहीं गुआढ़ी, तुहानूं पता पिंडां दे विच जदों किसी घर बच्चा हो जाए तो वधिया मिठाई के डब्बे देंदे ने गुआढ़ियां दे घर। मैं हैरान होया, किसी के घर बच्ची हुई, उन्होंने फोन पर पूछया, कहते ने जे असी बच्ची की दात सानू मिली, जे किसी को वधिया मिठाई दे दी, अब शगन तो नहीं हो जाएगा। मैं क्या वो पढ़ियो, जे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने वचन किया है भी सतगुर की बाणी ने किसी चीज़ का भेदभाव नहीं रखा, फिर असी ये भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हैं? जी मैं बेनती साझी करना चाहना, साडे घर के अंदर जन्म होवे, असी बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो गुरमत के अनुकूल नहीं हुंदा। जे तुसी होर अपने माइंड नूं क्लीयर करना होवे ना, सिख रहत मर्यादा अंदर संस्कार दिते हुए ने, जन्म संस्कार पढ़ लो, तुहानूं होर भी गल्लां क्लीयर हो जाणगियां। बहुत ऐसियां ने जिहड़ियां मैं कई बार सोचना हुन्ना भी कई ऐसियां जन्म वेले साडे घर दे अंदर वो गल्लां प्रचलित हो गईयां ने जो एक ब्राह्मणी इज़म दे मुताबिक ब्राह्मण क्या करदा सी भी उन्ना तक तुहाडे घर वाली माता चौंके ते नहीं जा सकती जिन्ना तक मेरे कोल गंगा दे पानी दा चूड़ा ना पीता जाएगा। अज कुछ ऐसे भरम आ चुके हैं साडे, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। हुण आओ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कोल पुछीए आपां भी प्रकाश होया ते किवें प्रकाश होया ते प्रकाश होने वेले कीता की गया। हुण सुनिया जे शब्द दीआं पंक्तियां ध्यान नाल। सतगुरु कहंदे ने सतगुरु साचे दिया भेज, अकाल पुरख दे हुक्म दे नाल गुरु हरगोबिंद साहिब दा प्रकाश हुंदा है। हुण जदों इस एक होर अर्ज करां, गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द ते ज़्यादा विश्वास है कि किसी दी कलम ते विश्वास है? मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा, किते ते विश्वास है? किते ते विश्वास है? गुरु ग्रंथ साहिब ते कलम किसी की कुछ भी लिख सकती है। हाँ वैसे किसी ने बाद में एक्सप्लेन करके मैनू उस साखी बारे पूछना होवे तो मैं डिटेल में दस सकना, तो मैं हैरान हो जाना। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में बह के रोना आ जाता है। इहो जिहियां साखियां सानू ओनियां कुछ सुना दित्तियां,
वो पूरी साखी किते तुसी पढ़ के देखो, तुसी स्टेज ते संगतां नाल सांझी भी नहीं कर सकते। ऐसी सा मेरा नहीं दिल मानता, मेरी ज़मीर नहीं मानती। हाँ हाँ, हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों फैसला लो भी गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का प्रकाश किवें हुंदा है। ते अज गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने सानू बोल, गुरु अर्जन साहिब उन्हां दे पिता ने अज बोल के कह देना है, ते जो उन्हां दे बापू ने कह दिता सिख सिर मथे झोली विच पा लैंदा। सतगुरु साचे दिया भेज चिर जीवन उपजया संजोग। कह लगे उधर माघे आए किया निवास, माता कह मन बहुत विगास। ये अर्थ बिल्कुल क्लियर ने। जम्मिया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब में लिखिया धुर का। इहदा भाव उस अकाल पुरख दे लिखे हुक्म मुताबक कह लगे माता दे मन अंदर विगास पैदा होया। ओ अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा दा पुत्र गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दा प्रकाश हुंदा है। ये सिर्फ अर्थ कर रहा मैं, भाव अर्थ भगत टुकदे ने। सो खैर हुण अगली पंक्ति पढ़ो। सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज कह लगे दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया। हुक्म दे उथे मम्मे नूं छारी लगी है। ते मैं एक दिन अर्ज कीती सी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अंदर जिथे किसे अखर नूं छारी लग जाए ना दे राही ओदे अर्थ बनते हैं। मैं सौखी जी बेनती सांझी करा, आपां जपजी साहिब दा पाठ रोज करते हैं। जपजी साहिब के अंदर एक तुक है, वेण गुण कीते भगत ना होए। उस भगत दे तते नूं छारी लगी है। तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी विच होर पाठ करो, कई ऐसे भी भगत शब्द आउंदे ने जिन्हां दे भगत हुण इस विच ही भगत शब्द आया है। मैं इस विच ही गल क्लीयर कर दिया। ये तो पहला आपां पंक्ति पढ़ी है जम्मिया पूत भगत, उत्थे भगत दे तत्ते नूं छारी नहीं लगी, उत्थे भगत दे तत्ते नूं औंकड़ लगी है। जिथे भगत दे तत्ते नूं औंकड़ लग जाए वो एक वचन है, भाव एक वास्ते वरत्या गया है। ते तुसी ध्यान नाल पाठ करोगे ना, ध्यान नाल वेखिया जे उत्थे भगत दे तत्ते नूं औंकड़ लगी है। जम्मिया पूत भगत, भगत दे तत्ते नूं औंकड़, इहदा भाव एक भगत वास्ते वरत्या गया है। ते जिथे भगत दे तत्ते नूं छारी आ जाए इहदा भाव भगती दे राही भगती दे द्वारा। ते जिथे भगत बिल्कुल मुक्त आ जाए उत्थे बहुते भगतियां वास्ते है। जिवें आपां शब्द पढ़दे ना भगत तेरे मन भावदे दर सोहण कीरत गावदे, उत्थे भगत के तत्ते नूं ना औंकड़ है, उत्थे भगत के तत्ते नूं ना छारी, वो भगत बिल्कुल मुक्त है। ओदा अर्थ बनदा बहुते भगतां दे लई। हुण जिहड़ी मैं बेनती सांझी कर रहा, दसी मासी हुक्म, हुक्म दे मम्मे नूं छारी है, हुक्म दे राही हुक्म दे द्वारा परमात्मा दे हुक्म दे द्वारा उस गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश होंदा। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महानंद थिया। मैं हैरान होया अगली पंक्ति पढ़ के, कहते प्रकाश होंदा है गुरबाणी सखी मंगल गावे। पंक्ति क्लियर है ना। प्रकाश होया ते की कीता, गुरबाणी गाई गई, रब की सिफत सलाह की गई। हुण कंपैरिजन करके वेख लो आपां की करदे आ। साडे बच्चों के साडे घर भी तो बच्चों के जन्म होंदे ने ना, असीं वो आपां सारे जानते आपां की करदे आ। साडे मनां विचों तां गुरबाणी दी दात। हाँ ऐसा भी हो जाता है कई बार असी रीति रिवाज पूरा करन दे लई सुखमणी साहिब का पाठ भी करा लेने आ। ते मैं कई ऐसे भी सज्जन वेखे ने, मैं पिछे गुरुद्वारा साहब भी अर्ज की सी, मैं कहा 3 दिन अखंड पाठ साहब रखवाया, सुखमणी साहिब का पाठ भी आपां कराया। फिर कुछ समय तो बाद आपां कहना बाबियां दे काम शुरू हो गए ने, हुण अपना काम शुरू कर लिया आपां, ते अपना काम आपां जानते हैं। असीं शराब दी बोतलां भी खोल लेने। फिर देखो जे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का प्रकाश मना रहे हैं, उन्होंने प्रकाश होता है। तो गुरु अर्जन साहिब कहते हैं असीं की कीता है, गुरबाणी सखी मंगल गावे साचे साहिब कह मन भावे। मेरे अकाल पुरख नूं भाउंदा ही ये है भी जे प्रकाश होया ना असीं गुरबाणी गाउने आ। हुण मैं 1-2 पंक्तियां अखीर ते होर साझियां करना चाहुंदा। अगे शब्द वरता है वधी वेल बो पीड़ी चाली धर्म करा हर बंद बहाली। उथे अखीर ते कमाल ही कर दी गुरु अर्जन पातशाह ने। हुण पंक्ति पढ़िया जे सारे ध्यान नाल, गुज्जी शनी पढ़ो सारे, गुज्जी शनी नाही बात। गुज्जी शनी का अर्थ समझदे आपां भी ये कोई लुकी छिपी गल नहीं भी तुसी कहो भी किसे गैबी शक्ति दे नाल किसे करामात दे नाल
करामात गैबी शक्ति नाल प्रकाश नहीं होया गुरु हरगोबिंद साहब दा। किवें होया गुरु अर्जन साहब तुसी दस दिओ। महाराज कहंदे ने गुज्जी शनी ना की बात गुरु नानक तुठा। फिर पढ़ो गुरु नानक तुठा। बड़ी गल क्लियर है ना भी गुरु नानक तुठे है भाव रब अकाल पुरख वाहिगुरु ने कृपा की ते उस दी कृपा दे नाले दात मिली है। कहन लगे इहदे विच कोई गुज्जी शनी बात है ही नहीं, कोई लुकी छिपी गल है ही नहीं। ते जदों मेरा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब फैसला कर गया ना, कोई जो मर्जी कुछ कहता रहे, कोई जो मर्जी कुछ लिख के चला जाए, जो मेरे गुरु ने लिख दिता मैं सिर मत्थे प्रवान कर लिया उन्होंने, मैं किसी को प्रवान नहीं करांगा। हाँ कई बार ऐसा होंदा है क्योंकि कई सज्जन सानू भी मिलते हैं, कहणगे लो जी तुसी कुछ नवीं गल्लां ही कर दो, तो मैं अर्ज करिया करना गुरु तो है ही नवा। जियो डरत है अपना कैसो करी पुकार, दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार, साहिब मेरा नीत नवा। ये तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कह रही है। वो पढ़िया रब तो रोज ही नवा है, तो जे रब नवा है रब दी गल्लां भी नवीं ही ने। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस करके जो ये दर ते आए ना अपना माइंड वॉश करके आया कर, इनू खाली कर। जिदन तो इनू खाली करके आ जाएगा ना उदन फिर तेरी अपनी मत की गल बाहर नहीं आएगी उदन, क्योंकि भांडा जड़ा मत है खाली होगी, गुरु की मत अंदर आ जाएगी। बाणी विचों वचन पढ़ो। महाराज कहते ने जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार। मत नू कागद बना ते कागद कर सार, भाओ कलम कर। प्यार वाली कलम होवे चित लिखारी बन जाए, प्यार वाली कलम है चित लिखारी बन गया, मत कागज बन गई। ते गुरु फिर मत रूपी कागज ते मैं लिखांगी। गुरु कहणगे अपने वालों ना लिखी, गुरु कोल पुछ के लिखी। पढ़ो हुण पंक्ति दोबारा फिर। जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चेत लिखारी। गोर पुछ लेख विचार, लेख नाम सलाह लिख, लिख अंत न पारावार। अपनी इस मत ते लिख ला भी उस अकाल पुरख दी मैं सिफत सलाह करनी है। फिर पंक्ति दोबारा पढ़ा। गुज्जी शनी ना ही बात गुरु नानक तुठा की निदात। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दा 6 साल बाद 1595 नूं उन्हां दा प्रकाश हुंदा है। हुण समा अपनी चाल चलदा है। मैं हैरान होया सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज जदों उन्हां दा प्रकाश हुंदा है ते तकरीबन ना 2 साल बाद लाहौर दी धरती ते बड़ा वड्डा काल पैंदा है। तो असी पिछे भी गुरु अर्जन साहब शहीदी दिहाड़े ते शायद इतिहास सुनिया होगा। 8 महीने गुरु अर्जन पातशाह महाराज लाहौर की धरती ते रहे ने, कल्ले नहीं रहे, परिवार दे नाल रहे ने। उत्थे कल्ला परिवार ही नहीं, उन्होंने जड़े रिश्तेदार, उन्होंने जड़े गुरसिख भाई ने, बाबा बुढ़ा जी वर्गे महान विद्वान, भाई गुरदास वर्गे महान विद्वान 8 महीने लाहौर की धरती ते रहे। तकरीबन अपने बच्चे नू अपने नाल उन्होंने 2 साल रखिया, क्योंकि पंजाब के पिंडां दे विच उन्होंने प्रचार किया 2 साल नाल। हुण समा चाल चलदा अपनी। जदों वापस 1598 नूं वापस अमृतसर आए ना, क्योंकि लाहौर की धरती ते काल पैंदा, चेचक की बीमारी फैलती है, कईयां नूं रोग लगते हैं। उस रोग का असर गुरु हरगोबिंद पातशाह ते भी हो गया, क्योंकि बालक सन तन करके। मैं पिछे को गुरुद्वारा साहिब अर्ज की सी, किसी नूं चंगा नहीं लगा, पर यह बड़ी वड्डी सच्चाई ते बाणी का फैसला है। मैं क्या तुसी गुरु नूं तत्ती तवी ते कदी भी नहीं बिठा सकते, नहीं बिठा सकते, किसी च कोई हिम्मत नहीं। शरीर बैठ सकता है, तुसी दिल्ली चांदनी चौक के अंदर गुरु नूं शहीद नहीं कर सकते, गुरु तो सदा ही कायम है। हाँ तन करके गुरु नूं तत्ती तवी ते बिठा सकते हो, क्यों? क्योंकि गुरु तन बदलदा है, गुरु शब्द नहीं बदलदा। बाणी विचों तुसी वचन पढ़ो। भट्टां दे सवैयां दा जदों आपां पाठ करदे हैं ते महाराज कहंदे ने अर्जन काया पलट कर, मूर्त हर गोबिंद सवारी। अर्जन काया पलटदा है, वो काया पलटन तो बाद शब्द गुरु हरगोबिंद साहब, एदा भाव काया दा गुरु अर्जन साहब ने पलटी है ना, तो तुसी काया नूं तत्ती तवी ते बिठा सकते हो, शब्द नूं तत्ती तवी ते नहीं बिठा सकते। हुण जे गुरु हरगोबिंद पातशाह गुरु नूं चेचक दी बीमारी नहीं लग सकती, क्योंकि मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे। बाणी विचों दा वचन है, जो जो दिसै सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुरु दा बिल्कुल रोग तो रहता, गुरु नूं रोग नहीं लग सकता। हाँ
जे तन करके गुरु प्रचार कर रहे ने। गुरु अर्जन पातशाह दे नाल 1598 नूं वापस अमृतसर परत के आउंदे ने। उस वेले अमृतसर पहुंचदियां चेचक दी बीमारी दा असर उन्हां दे तन ते भी होया। पिछले कुछ दिनों पहला बच्चों की क्लास लाउंदा संडे नूं ते टॉपिक ये चल रहा सी गुरु हरगोबिंद पातशाह का। बच्चों ने सवाल कर दिता, कहते ने ये शीतला की बीमारी की है, चेचक की बीमारी की है। मैं क्या भी जिवें आपां चिकन पॉक्स कहने आ, तो मैं क्या इत्थे तो बहुता नहीं पता, साडे उत्थे इंडिया में पता की हुंदा है, किसी को निकल आए तो उत्थे बड़े बड़े ऐसे बैठे ने जिहड़े स्वादियां पुड़ियां बना के देणगे। मैं हैरान हो गया। अज तो कुछ समा पहला इस लाइन तो आने तो पहला करते रहे आप, क्योंकि पता नहीं सी ना। पर हुण जदों महसूस हुंदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों भी वचन पढ़ो ते हैरान हो जाईदा। जदों 1598 नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दे तन ते ये रोग लगदा है ना, ते कुछ उस वेले गुरु वेले भी कुछ ऐसे लोग होणगे जिन्हां ने इतिहास पढ़ लो। उन्हां ने आके पता ही गुरु अर्जन साहिब नूं की कहा, महाराज तुसीं मंदिर दे अंदर कुछ झाड़ू लै जाओ, झाड़ू चढ़ाओगे इन्हां दा रोग कटिया जाएगा। ऐसा वरत्या महाराज, कुछ फलानी जगह तो तुसी मिट्टी लैके आओ, तन ते ला दो, रोग कटिया जाएगा। वैसे तुसी सियाणे पढ़े लिखे बैठे हो, साइंटिफिक तौर ते डॉक्टरां दे कहण दे मुताबिक आ जिहड़ा चिकन पॉक्स दाने निकलदे ने ना, तुसी अपने तन नूं किसे गर्मी दी चीज़ नाल, किसे रजाई नाल, कंबल नाल ढक दो, ते डॉक्टर भी कहिंदे ने 5 दिनां बाद ये दाने अपने आप ही हट जांदे ने, किसे बाबे दी लोड़ ही कोई नहीं, लोड़ ही कोई। हाँ, इसदा इलाज हो सकता है रोग, क्योंकि रोग का इलाज है। हुण आओ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों पढ़ो भी उस रोग का इलाज किवें होया, किवें इलाज किया गया। ते गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने उन्हां लोकां नूं की किया, ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच वचन है, महाराज कहंदे ने नेत्र प्रकाश किया गुरदेव। नेत्र प्रकाश का अर्थ हुंदा ये नेत्रां दी गल नहीं, आत्मा दे नेत्रां दी गल, जिन्हों महाराज कहंदे ने भै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे। जिहड़ी मेरी सुरत वाली अखां, ये अखां दी गल नहीं। मैं उदन भी जे ये अखां दी गल होवे ते कई ऐसे ने जिन्हां कोल ये अखां है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो सर्व सांझी है ना। इस विच तां ओह भगत भी बैठा होया, भगत सूरदास छाड़ मन हार विमुखन को संग, जिन्हां दी पंक्ति एक है पर उन्हां कोल अखां नहीं सन, पर उन्होंने आत्मा दी अखां नाल ओह कुछ कमाया जिहड़ा आपां सारी उम्र नहीं कमा सकते। ताई तो बाणी ने फैसला दिता है, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोए ना के, अंधे से ही नानका जे खसमों को थे जागे। असल विच अन्ना वो है जिहड़ा रब तो टुट जाता है। सुने जे शब्द आगे, नेत्र प्रकाश किया गुरदेव, भरम गए पूर्ण पई सेव। जदों मैं आत्मा दियां अखां दे नाल गुरु दे ज्ञान दा प्रकाश अंदर पैदा किया, ते फिर की होया, भरम गए पूर्ण पई सेव। हुण पूर्ण तौर ते गुरु दी ओ सेवा पैदा हुई ते जीवन दे विचों भरम चला गया, क्योंकि गुरु दा ज्ञान धर्म है ते गुरु दे ज्ञान दा धर्म हिरदे अंदर आ गया, भरम विचों बाहर निकल गया। पंक्ति अपने आप ही क्लियर है ना। नेत्र प्रकाश किया गुरदेव, भरम गए पूर्ण पए सेव। हुण ओ भरम केड़ा सी? भरम सी शीतला माता दा। शीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रभ। एक दिन मैरिज की सी, किसी ने गल भी कह दी थी, कहते भाई साहब जी वैसे गल चंगी नहीं। मैं कह नहीं, सच्चाई तो यह है भी कोई दुनिया अंदर ऑल वर्ल्ड अंदर ऐसी मां नहीं होगी जिहड़ी कोई अपने बच्चे को दुख देंदी होगी। बना दिता है, कहानियां कढ़ियां गई, असी सुनिया भी, सुन भी नहीं, बड़ा कुछ ऐसा है। इतों तक मैं कल इतिहास पढ़ रहा सा, अखां चों रोना आ गया। वो कहते गुरु अंगद पातशाह महाराज तो लैके गुरु अर्जन साहब तक इन्हां दे अंगूठे ते सदा ही कोड़ दा रोग लग्या रहा। ते उत्थे फिर क्या साखियां साडे बड़े 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 कौम दे प्रचारक सुना रहे ने, असी सुन रहे हैं। ते अगों की कह दिता, गुरु नानक पातशाह महाराज दा साहिबजादा बाबा श्री चंद, उन्होंने उन्हां दा कोड़ दा रोग कटिया। गुरु वड्डा के बाबा श्री चंद वड्डा? कदी कदी असी सोचन दा जतन कीता? क्योंकि साडे अंदर वो सपेट पै, असी इस करके खुद पढ़िए अपने इतिहास नूं, अपनी बाणी पढ़न नूं असी थोड़ा जिहा समा दईए, अपना समा अजाई ना गवाइए। सो खैर जी मैं बेनती सांझी कर रहा, नेत्र प्रकाश किया गुरदेव, भरम गए पूर्ण पई सेव। शीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी। इस कर आसी भरम शीतला दा, आसी भरम, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पहले कह रही है, भैरो पूत शीतला धावै
खर बाहन ओशार उड़ावे, हाँ तो एक रमैया ले गो आन दे बदलावन दे गो। कहने शिव शिव करते जो नर त्यावे, बर्द जरा डोरू डमकावे, महामाई की पूजा करे, नर से नार होए उतरे। ताई तक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने कहा, आज नामे बीठुल देखिया मूरो को समझाऊं रे, पांडे तुमरी गायते ही लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखा था, रावण सेती सरवर हुई कर। एहो जे बेअंत तुहानू शब्द मिलणगे। आ पढ़ो कबीर साहब दा एक होर बचन, पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरा सो पाखन नर जियो, भूली माल नहीं कह एओ सतगुर जागता का देओ, ब्रह्म पाती बिशनडारी फूल शंकर देओ, तीन देव पर पख तोरा करें किसकी सेओ। इस करके कबीर साहब कहते हैं तेन एक गल पूछना चाहूँगा, पखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ, जे ए मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ। आप तो रोज जपजी साहब पढ़ दिया, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप नंदन सोए। गुरु अर्जन साहब अपनी रचना तो कहते ने, बचन है महाराज ना धनासरी महला पंजवा, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा होवे सेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल, अजाई जाए ठाकुर हमरा साध बलंता, सर्व जियां को प्रभ दान देता। कबीर साहब दा शब्द पढ़ो, बाणी विच बेअंत ऐसे शब्द ने, बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए शरनाई, ओए ले जा रे ओए ले गाडे, तेरी गत दोहू ना पाई। एक नहीं तुहानू ऐसे बेअंत शब्द मिल जाणगे जिन्हां विच बार बार पातशाह महाराज कहंदे ने, कहणगे एकै पाथर कीजै पाओ, दूजा पाथर धरिया पाओ, जे ओ देओ तां ओ भी देवा, कह नाम दे महामार की सेवा। असीं तां केवल ते केवल उस रब दी पूजा करदे हां, क्यों? क्योंकि रब ही तां सानू रखण वाला है। हमने सिंह साहब स्टेज ते खलो के बेनती कर रहे सन, उन्हां दे ताया सन प्रीति चंद, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, बड़े यतन किए, पर उत्थे इतिहासकारां ने अखीर तक गल बार बार लिख दी। वो कहते ने रखिया करन वाला अकाल पुरख आप ही है, क्योंकि गुरु अर्जन साहब अपनी रचना तो आप ही कहते ने बाणी अंदर, पता की शब्द है, कहते हर जियो तेरी दाती राजा, रब जी तेरी दिती कोई दात नाल मैनू रजेवा मिलता। क्यों? कहणगे मानस बपड़ा क्या सलाही, क्या तिसका मोहताजा, मैं किसी बंदे दा मोहताज क्यों बना, मैं किसी बंदे अगे झोली क्यों अड्डा, मैनू लोड़ ही नहीं किसी अगे झोली अड्डन की। क्यों? क्योंकि नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूर्ण पई सेव, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म पर कृपा धारी। कहन लगे कहो नानक नाम जपै सो जीवै, ਜਿਹੜਾ उस नाम नू जपदा है, भाव ओदे गुणां नू अपने जीवन का आधार बनाउंदा है, वो आत्मक तौर ते जींदा है, वो जींदा है, जीवन अंदर चंगे गुण पैदा होंदे ने। इहदा भाव सतगुर ने भरम कढ़िया। हुण जदों बिल्कुल गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज अरोग हो जांदे ने ना, उन्हां दी उम्र पता किन्नी उस वेले हुंदी, 6 साल दी। ते तुसीं अपना इतिहास पढ़ो, तुहानूं आप उहदे विच आनंद आएगा। 6 साल दी उम्र होई ते गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने उत्थे एक हुक्म कीता सी भरी संगत दे अंदर, क्योंकि जदों बच्चा थोड़ा जा जवान हो जाए, समझ लगनी शुरू हो जाए, तो माँ प्यो सोचते ने ना चंगे स्कूल पाया जाए बच्चे नूं, ऐसा होता है ना। गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने उत्थे 6 साल की उम्र हो चुकी है गुरु हरगोबिंद साहब की, ते उस वेले गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने कौम दे 2 महान सूरमे महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास ते बाबा बुढ़ा जी नूं सद्दिया। उत्थे मैं हैरान होया पढ़ के, बाबा बुढ़ा जी नूं कहन लगे, बाबा बुढ़ा जी तुसी गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज नूं नेजा तलवार ये शस्त्रां दी तुसी विद्या देनी है। इहदा भाव बाबा बुढ़ा जी बड़े जानकार बड़े सूझवान सन। हाँ भावें साखियां बड़ियां ऐसियां बना दे, वो एक अलग गल है, पर नहीं बड़े सूझवान बड़े पाक पवित्र बड़े नेक जीवन वाले गुरु विच जेड़े एकमिक सन। इन्हां वास्ते ऐसे महान गुरु के सिखां वास्ते तां मेरे बाबे ने शब्द कहे सन,
गुर कृपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। ताई तां गुरु इन्हां वास्ते बोल कहंदा ज्योति जोत मिली सुख पाया जन नानक एक पसारिया जियो। आपां किन्नी वारी ये वचन पढ़दे आ कबीर साहब दा। कबीर साहब कहंदे ने रब ते गुरु विच हुण कोई भेद नहीं, भाव मेरे ते गुरु विच रब विच कोई भेद नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई न सकै पछाणी। हुण तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे मेरी गल वाल। सब नाल पहला बाबा बुढ़ा जी नूं हुक्म कीता गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने, कहण लगे इन्हां नूं तुसीं शरीरक विद्या देनी, इन्हां नूं शरीरक विद्या नेजा चलाना तलवार सिखाणी। कली शरीरक विद्या नहीं, गुरु कहंदे ने आत्मक विद्या दी भी लोड़ है। ते आत्मक विद्या दे प्रबंध किने कीता, ओदा प्रबंध किदे हथ दिता, ओदा प्रबंध दिता भाई गुरदास जी दे हथ। फर्क साडी कौम विच फर्क पता कित्थे पै गया। असी अपने बच्चे नूं डॉक्टर, चंगी गल इहदे च कोई मना डॉक्टर बनाना चाहुंदे, असी कहना साडा बच्चा वधिया बिजनेस करे, वधिया जॉब मिले, बड़ा हाई फाई बन जाए, चाहे हर एक मां प्यो चाहुंदा है ते होना भी चाहिए। सिख वैल एजुकेटेड होना चाहिए, कोई दो रामा नहीं। असी बाहर की पढ़ाई ते इन्ना को जोर दिता, धर्म की पढ़ाई तो असी बिल्कुल होले कर दिता अपने बच्चों को दिता, असी अपने बच्चों को दे ही नहीं सके। फिर जदों कुछ साडे घर के अंदर कुछ हैपन वापरदे ने, कुछ ऐसा हुंदा है, फिर असी सोचते हैं मना मैं इन्ना सहज पाठ करदा, इन्नी बाणी पढ़दा, मेरे घर क्यों गुरु हो। गुरु कहंदा नहीं चंगी गल है तू पाठ करदा, अपने बच्चों को पाठ दे अर्थ भी दस्या कर, अपने बच्चों को दस्या करे तेरा इतिहास की कहंदा है। किते पुरातन जीवन पढ़ो मातावां दा, मैं उस दिन अर्ज कीती सी, मातावां ने किते दुध रिड़कदे होना, उन्होंने बच्चे नूं कोल बिठा लेना ते साखी सुनाउणी। रात नूं किते सौण दा समा होना ते मां ने अपने कोल पा के उन्होंने सोलह साहिब दा पाठ कराना, उन्होंने कोई ना कोई साखी सुना के सुआ देना। उन्होंने अज की बनता जा रहा साडी कौम अंदर, बड़ी वड्डी सच्चाई है। इहो जी हालत रही ना सच्चाई है, खिमा करिया जे गुस्सा ना कर जाए जी, कौम दा भविख चंगा नहीं जी होवेगा जे इहो जी हालत रही। आने वाले समय अंदर साडे बच्चे सानू पुछणगे सिक्खी की है, तुसी सानू सिक्खी की दिती है। इस करके अज तो उपराला शुरू कर दो। देखो कितनी कमाल की सिक्ख्या है, गुरु शरीरक विद्या भी दे रहे ने, आत्मक विद्या भी सिखा रहे ने। आत्मक विद्या वास्ते चूज किनू कीता, भाई गुरदास नूं। बट जेड़े रामसर सरोवर के किनारे ते बह के गुरु अर्जन पातशाह महाराज के हुक्म के नाल अपनी कलम के नाल गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी लिखते ने। बस जोर इत्थे पै गया, शरीरक विद्या दिओ, उन्होंने बच्चों को दसो दसो किवें बिजनेस करना है, बच्चों को दसो किवें दुनिया के अंदर असी डॉक्टर बनना। ये एक अलग गल है, पर बच्चों को धर्म की गल भी सिखाओ, नहीं तो किते ताई तो सानू इहो जिहा समागम करने पै रहे ने। सच्चाई है क्यों? क्योंकि अज तो उपराला कर लो अपने बच्चों को। नहीं तो उस दिन अज की एक माता गुस्से हो गई, मैं कहा रात को किते सौन लग्या बच्चों को साखियां सुनाओ, किते न्याणा रो पे तो असी कार्टून ला के दे देना न्याणे नूं, वेखदा रह न्याणा, फिर कार्टून ही बनेगा कल नूं। ऐसा हुंदा साडे नाल, असी वो अपना पुराना इतिहास भुल गए हैं। सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने उस वेले हुक्म किया बाबा बुढ़ा जी नूं ते भाई साहब भाई गुरदास नूं, फारसी दी विद्या, संस्कृति दी विद्या, हर एक पक्षों पढ़ाई कराएगी। इसका भाव भी उस वेले मानो मीरी पीरी का सिद्धांत भी कायम हो चुका, दोनों चीज़ां आ चुकी हैं, भगती ते शक्ति। हुण समा अपनी चाल चलता है। सिर्फ मैं टूक मात्र इतिहास में एक बेनती करके आप समाप्ति वाले, क्योंकि 10 मिनट बचे ने अपने को, सिर्फ टूक मात्र हुण अर्ज सुनिया जी। समा चाल चलता है, तकरीबन 5 साल बाद 11 साल की आरबला विच गुरु अर्जन पातशाह महाराज उस वेले तती तवी ते बैठते ने। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की 11 साल की आरबला होंदी ते वो गुरियाई ते बैठते हैं। उस वेले हुक्म कर दिता, आप कई बार सुनिया भी हुक्म किया भी घोड़े लैके आउण, कई ऐसे हुक्म किए गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने। उस वेले उन्हों का एक सिख सी जिहदा नाम सी भाई तिलका जी, जिला गढ़ शंकर, जिला हुशियारपुर ते गढ़ शंकर का रहने वाला पंजाब दे विच। भाई तिलका जी जिहड़ा गुरु अर्जन पातशाह महाराज वेले सतगुर दे कोलों सिੱਖਿਆ लैंदा है, ते गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने अपने हुक्म के नाल उस भाई तिलका जी नूं ओहदे पिंड विच ही प्रचारक थाप दिता। सुनिया जी ध्यान नाल,
ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਸੇਬ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਪੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸੁਆਹ, ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਆਏ, ਮਨਮਤ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਖੱਟੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪੜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫੱਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ, ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਮੂੰਹ ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ। ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਜਾਗੋ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਾਂ ਗਾਫੋ ਸੋਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਵੇਖੀ ਸੁੱਤਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦੀ, ਕੁਝ ਜਾਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੰਦਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਲਿਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਵਰਗ ਦਾ, ਆਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਰੁਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੌੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ 1 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਸਵਰਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਨੌਕ ਕਰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ, ਸਵਰਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਸਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
असी गुरु दे बचन इन्ने को कमाल इन्ने सानू किसी स्वर्ग नरक का डर ही पाओ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहता सी बाणी चो पढ़ दिया कम नरक या स्वर्ग विचारा संतन दो राधे हम काहू की कान न कटते अपने गुर प्रसादे। जदों ने अंदरों बोल गए ना तो महसूस करना जिदे अंदर गुरु बसे होवे ओदी जुबान ते निकले हुए बोल भी असर करते हैं। जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जदों ने बोल गए ना वो बाहरों पता ही शब्द की कहता है, कहता सच्चाई पढ़िया वाकई मैं बहुत वड्डा पखंड कर रहा सा, कोई मैनू स्वर्ग नहीं मिलिया, कोई स्वर्ग नहीं मैनू मिलिया, पर हाँ जड़िया तेरे बोल सुने ना तो गुरु के बचनों में कितना प्यार करता है। कहता तेरे बचन इन्ने उच्चे ने, तेरे गुरु के बचन किन्ने उच्चे होंगे। कहने लगा तेरे तुहाडे बचन इन्ने उच्चे ने ते तुहाडे गुरु दे बचन किन्ने पाक ते पवित्र होणगे। एक बारी लैके चल मैं गुरु दे दर्शन करना चाहुंदा। दरवाजा खोलदा भाई तिलका ते उसनूं लैके जांदा कीरतपुर दी धरती ते गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोलों। हुण सतगुरु महाराज तख्त ते बैठे ने, आरबला बिल्कुल सतगुरु दी घट है। ते जदों उस जोगी ने वेख्या भी एक नौजवान आरबला इन्नी घट है, कहण लगा ये गुरु किवें हो सकदा है। पर जदों उन्हें गुरु दे नाल वार्तालाप की, विचार की, हैरान हो गया। वो हाथ जोड़ के जोगी पता की कहता है, कहता गुरु सिक्खी दी दात दे मैनू भी। ते जदों उन्हें सिक्खी दी दात गुरु हरगोबिंद पातशाह को प्राप्त की ना, ओही जड़ा जोगी उस होशियारपुर गढ़ शंकर विच रह के जड़ा कर्म कांड का प्रचार कर रहा है, जड़ा कह रहा है मैनू साल वास्ते स्वर्ग मिल गया। जदों गुरु दे कोलों सिक्खी प्राप्त की, गुरु ने जदों नूं प्रचारक बना दिता ना, गुरु कहण लगे जिथे अज तो साल पहला कर्म कांड का प्रचार करदा रहा, चल उथों दा तैनूं प्रचारक थाप देना मैं। गुरु ने प्रचारक भी उथों थाप दिता। हुण तुसीं ख्याल करो, जड़ा साल पहला उन्होंने कहता होवे मैनू मत्था टेको ते साल बाद कहता होवे मैनू मत्था ना टेको, गुरु हरगोबिंद साहिब नूं मत्था टेकिया करो। फर्क पै गया ना जीवन। ये फर्क कौन पाउंदा है? गुरु फर्क पाउंदा है। आओ गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दे इस पाक ते पवित्र प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित एक रल के बस अरदास करो। ऐ सच्चे पातशाह तेरे कहे हुए बोल, तेरी कही हुई विचार साडे जीवन का शिंगार बन सके।